तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? आपका बीपी मशीन है। इस बीपी मशीन को बोलते हैं मरकरी स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मरकरी स्फैग्मोमैनोमीटर। अब ये ओपन करके ऐसे दिखाएंगे तो इसके अंदर क्या है? ये मरकरी है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? मरकरी है। समझ में आया? ये हो गया पहला मेथड, ये मरकरी वाला है, इसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। फिर नेक्स्ट है आपका, ठीक, एनालॉग स्फैग्मोमैनोमीटर। इसके अंदर मरकरी था, अब इसके अंदर क्या है? एनालॉग, घड़ी की तरह सुई है। समझ में आया कि नहीं? तो ये एनालॉग हो गया। और तीसरा मेथड है आपका ये डिजिटल है, ठीक है, ऑसिलोमेट्रिक इसको बोलते हैं मेथड। ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बता देगा। समझ में आया? देखो, सबसे पहले जिस भी पेशेंट का आप चेक करेंगे ब्लड प्रेशर, सबसे पहले उसको आप ये बोलिए, अब जरूरी नहीं, देखो आप तो समझदार हो, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, यहाँ पे कफ लगाना होता है और कफ लगा के आप लोग चेक करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको लगता है सुई लगेगा, ठीक है, डर जाएंगे, हार्ट बीट उनका फास्ट हो जाएगा। और ध्यान से सुनो, अगर हम तीनों मशीन से चेक करेंगे, तीनों में रीडिंग अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मिली सेकेंड के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और घटता है, मिली सेकेंड के अंदर। समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी हम चेक किए, अभी आपका बताया 130, फिर दूसरी बार चेक करेंगे आएगा 125, तो आपका ये ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले हम इनका करते हैं मरकरी स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक, आपको किस में चेक करना है? हमेशा लेफ्ट हैंड में चेक करना है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड में ही चेक करना है किसी भी पेशेंट का। अब कहेंगे सर लेफ्ट हैंड होगा ही नहीं तो राइट हैंड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में आप यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हार्ट आपका बाईं साइड होता है, बाएं साइड होता है, और इसमें से जो पहली आर्टरी यानी पहली नस जो निकलती है वो लेफ्ट हैंड में जाती है, और किसमें? आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है। समझ में कि नहीं? हार्ट जैसे सिकुड़ा तो इसके अंदर से प्रेशर गया, तो उसी प्रेशर को हम लोग मेजर करेंगे इसी मशीन से, ठीक है। अब देखो, इसमें ऑन और ऑफ स्विच होता है, सबसे पहले इसको ऑन कर दो। समझ में आया कि नहीं? ये ऑन हो गया। अब इसको आप ऐसे रख दो, ठीक। अब इसके बाद अब इस कफ को लगाना है आपको बाएं हाथ में, और स्लिप्स को इसको फोल्ड करो, पहले फोल्ड करो, बस, ठीक। और ध्यान से सुनो, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक। ये ऊपर हो गया। अब बांधना कैसे है? बांधना ऐसे एकदम नॉर्मल हैंड से है, ये नहीं कि खींच के बांध दो, बेचारे लगा चिल्लाने, ठीक है। हल्का सा इसको ऐसे बस दबा के ऐसे बांध देना है। समझ में आया? नेक्स्ट अब क्या करना है? सबसे पहले आप लोग नॉर्मल यूज करो, पल्पेट्री मेथड। देखो, दो मेथड होता है, एक होता है ऑस्कुलेटरी, जिसके लिए हमको चाहिए स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप यहाँ कान पे लगा के तब डायरेक्ट सुनना स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट आपका पल्पेट्री मेथड। पल्पेट्री मेथड क्या होता है? आपको फील करना है हैंड से, और कहाँ फील करेंगे? अब ध्यान से देखो, ये आपका अंगूठा है ना, अंगूठे से नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो हल्का सा डीप है, इसी डीप में आपको 3 फिंगर रखना है ऐसे हल्का, और आपको वहाँ पे पल्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा। हो रहा है ना पल्स? अब वहाँ पे आप एक पेन से मार्क कर लो अच्छे से, हमें तो पता है हम मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? अच्छे से आपको भी सीट पे बैठ जाना है, और ध्यान से देखो, अब इसमें जो बल्ब के अंदर स्क्रूप लगा है, इस स्क्रूप को आप क्या करोगे? टाइट कर दोगे क्लॉकवाइज। अब ये टाइट हो गया अच्छे से। अब ये क्या करो? इसको आप प्रेस करो, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रेस करोगे, देखो वैसे वैसे इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इस कफ के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और धीरे धीरे मरकरी क्या होगा? ऊपर जाएगा। आपको प्रेस कहाँ तक करना है? 200 तक, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो हाथ यहाँ फटने लगेगा, ठीक है। 200 तक आप पंप करोगे, ठीक। देखो 200 तक पंप हो गया। अब देन आपको लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखना है, ठीक। हैंड यूज करके धीरे धीरे स्क्रू को लूज करो, ठीक है। अब लूज करो, और जहाँ पे आपको पल्स फील हो वो होगा आपका सिस्टोलिक प्रेशर। ध्यान से देखो, पल्स जहाँ पे फील होगा इनका, धीरे धीरे ऐसे स्क्रू को ढीला करिए। इनका आया 110 पे, ठीक है। इनका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है? 110। डायस्टोलिक देखो नहीं बताता है। अब जितने भी हॉस्पिटल में
नर्स या कंपाउंडर जितने भी लोग हैं, अगर ऐसे पल्स को फील करके उन्होंने 2 रीडिंग दे दिया, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, तो डायस्टोलिक अगर लिख रहे हैं वो लोग, वो गलत रीडिंग दे रहे हैं। डायस्टोलिक ये नहीं बताता है फील करने वाला। अब हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। स्टेथोस्कोप ऐसे ध्यान से देखो, स्टेथोस्कोप ऐसे यूज करेंगे, सेम इसको चेक करेंगे ऑन है कि ऑफ। अभी ऑफ है, देखो ये ऐसे नहीं कि ऑफ में ऐसे चेक किए, किसी का कहेंगे अरे यार चल ही नहीं रहा है तो मर गया। इसको पहले ऑन करके चेक कर लो, हाँ ऑन हो गया, ठीक है। अब क्या करो इसको, अब यहाँ पे ये जो ब्रोंकियल आर्टरी है यहाँ पे आपको धीरे से रखना है और देन फिर से वही रिपीट करना है आपको, ठीक है। रिपीट करना है, फिर से वही 200 तक प्रेस करना है। 30 millimeters of mercury above the systolic blood pressure as estimated by palpation. Next, the pressure is reduced at 2 to 3 millimeters of mercury per second. The point at which अब देखो इसमें से एक साउंड आएगा फिर एक साउंड बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साउंड जहाँ पे आएगा वो होगा सिस्टोलिक प्रेशर। The point where the repetitive sounds finally disappear gives the diastolic blood pressure. You should hear this at 138 millimeters of mercury. Both measurements should be taken to the nearest 2 millimeters of mercury. This helps to avoid digit preference. आ गया इनका, ठीक है। 110, ठीक है। अब इनका देखो ध्यान से देखो कैसे बताना है। 200 तक पंप किए, फिर धीरे धीरे हवा को रिलीज किए, स्टेथोस्कोप कान में लगा के यहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी पे सुनते रहे और धीरे धीरे अब जहाँ पे एक साउंड आपको आएगा वो साउंड होता है कोरोड कॉफ, ठीक है। अब इनका जो आया साउंड 110 पे स्टार्ट हो गया। ध्यान से सुनना है क्योंकि स्टेथोस्कोप के अंदर बहुत माइन्यूट साउंड आएगा, हल्का हल्का, आपको उसको फील करना होगा ध्यान से। ये नहीं कि डीजे की तरह घम घम बजेगा, ऐसा नहीं, हल्का फुल्का साउंड आएगा, आपको उसको फील करना होगा। अब इनका जो साउंड आया 110 में, अब फिर वो साउंड आते आते ध्यान से सुनना है अब वो कहाँ पे बंद हो रहा है साउंड, और जहाँ पे इनका आया सॉरी साउंड कहाँ पे बंद हुआ, कितना 65 पे ये वाला, ठीक। ये मरकरी वाला हो गया। अब देन अब हम एनालॉग से करते हैं, ठीक है। एनालॉग से भी ऐसे सिंपल ही है, ठीक। देखो एनालॉग भी एकदम सिंपल है, सेम वैसे ही आपको इसको बांधना है, ठीक। अब देखो इसको क्या करना है, इसको यहां पे ऐसे लगा देना है, ऐसे आप फंसा देंगे। इसके बाद देन वही सेम मेथड करेंगे, सेम वही है, समझ में आएगी नहीं। इसको भी आप देखो अब देखो सबसे पहले आप पल्स को फील कर लो, कहाँ पे पल्स इनका फील हो रहा है, ठीक है। देखो पल्स इनका यहाँ पे फील हो रहा है मुझे। अब क्या करो, पल्पेट्री मेथड कर रहे हैं, इसको पल्पेट्री बोलते हैं। पल्पेट्री मतलब पल्स को फील करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया, देखो इनका पल्स फील हो रहा है, अभी अभी आ रहा है नॉर्मली। अब जैसे प्रेस करेंगे, अब एक समय ऐसा आएगा बंद हो जाएगा। देखो 200 तक जैसे पंप के बंद हो गया, इनका पल्स मुझे फील नहीं हो रहा है। अब धीरे से स्क्रू को ढीला करेंगे, जहाँ पे मुझे पल्स फील हो गया तो इनका सिस्टोलिक प्रेशर आ गया, ठीक है। अभी देखो आ गया इनका। अब इनका जो पल्स है आया हमको 105 पे, हाँ कम हो गया, ठीक है। पल्स कितने हुआ 105 पे, और डायस्टोलिक नहीं बताएगा। इनका सिस्टोलिक प्रेशर पता चल गया है कि इनका ब्लड प्रेशर कम है, बड़ा नहीं है, समझ में आएगी नहीं। अब सेम वही ऑस्कुलेटरी करेंगे, मतलब स्टेथोस्कोप को लगा के फिर यहाँ पे ऐसे लगेंगे, देन इसको सेम 200 तक प्रेस करेंगे, ठीक। 200 तक प्रेस किए, फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे स्क्रू को, ठीक है। 110 सेम आया, ठीक है। 110/65, ठीक है। सिस्टोलिक इनका जो प्रेशर है 110 है, डायस्टोलिक कितना है 65, समझ में आएगी नहीं। अब देखते हैं, अब डिजिटल वाला देखते हैं डिजिटल कितना बताता है। अब आपको क्या लगता है डिजिटल कितना बताएगा? देखो ये डिजिटल है, डिजिटल भी वही सेम हैंड में चेक करेंगे।
देखो, अब ध्यान से देखो, ओए, जब भी डिजिटल लगाएंगे, ठीक है, डिजिटल वाला ये जो नोब है, ये वाला पाइप हमेशा यहां होना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप ऐसे बैठते हैं, देखते हैं यहाँ की नस दब जाती है ना, और कभी कभी आपको फील होता होगा यहाँ पे ब्लड ऐसे जाते हुए फील होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए इस साइड, ठीक है। अब देखो इस साइड इन्होंने ये इनका ये ऐसे लगा दिया, लगा के इसको हम टाइट कर दिए, और इस मशीन को हम देखो चालू कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं कितना बताता है ये, ठीक। अब देखो धीरे धीरे ये मशीन अपना ऑटोमेटिक रीडिंग लेगा, रीडिंग लेके बता देगा। इसमें 3 रीडिंग बताएगा, ध्यान से सुनो, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स रेट। पल्स रेट समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखो इसको पल्स मिल गया, अब डाउन होना स्टार्ट हो गया। अगर किसी डेथ पेशेंट को चेक करेंगे तो ये मशीन फूलता हुआ चला जाएगा, रीडिंग नहीं बताएगा, क्योंकि ये पल्स को रीड करता है। अब देखो इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों बताएगा, कहां पे साउंड आ रहा है, कहां पे साउंड बंद हो रहा है, ठीक। लगभग 1 से 2 मिनट तक लेता है, ठीक है। अब देखो इनका कितना बताया, 123, फिर 62, ठीक है। डायस्टोलिक जो बता रहे हैं हम दोनों मशीन से, डायस्टोलिक सही बताया, लेकिन हल्का सा सिस्टोलिक बढ़ा हुआ बताया। अब देखो इसको आप रिलीज कर दो इसको, ठीक, ये हो गया, समझ में आया, ठीक। इसको